अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि हम लोग लाहौर से स्पेशली इसीलिए आए हैं जल्दी जल्दी कि हमारी फ्रेंड की, जैसे मेरे हस्बैंड के वो पहले तो कोलीग थे, फिर बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। उनकी वाइफ के साथ भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो उनकी बेटी की आज दुआए खैर है, तो हमने उसमें शिरकत करनी है। तो आज का व्लॉग सारी आपके साथ तैयारी वगैरह शेयर करूँगी और वहाँ की भी तैयारी आपके साथ शेयर करूँगी। वो लोग बहुत क्लोज़ हैं हमसे। सो ये अभी फ़िलहाल घर की सिचुएशन है। घर बहुत गंदा हुआ हुआ था। मैंने थोड़ी बहुत, जिसे कहते हैं, हम लोग आए थे, बैग्स वगैरह हमारे इसी तरह पड़े हुए थे और घर पहुँचे हैं और घर की ये कुछ कंडीशन हो रही है। ये जंगले शंगले यहाँ पे पड़े हुए हैं। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे घर आकर, लेकिन घर पे वैसे तो साफ़ करके गए थे, लेकिन फिर भी आपको पता है कि जब वापस आते हैं ना, बैग शैग सब चीज़ें वापस जो रखनी है, तो फिर दोबारा गंद हो जाना है। तो अभी तो ये रात का टाइम था जब हम लोग पहुँचे हैं, आके बस सो गए थे। और ये आपको वॉशरूम वगैरह की हालत नज़र आ रही होगी, आके हम लोग सो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उठे और मैंने कोई सफाई नहीं की क्योंकि हम लोगों को पहुंचना था। बच्चियों के सबके सर पे तेल लगा हुआ था, तो मैंने इनको शावर देना था, पानी गर्म करके कपड़े रेडी करने थे, तो ये सब कुछ चल रहा था। सो ये रात का क्लिप है। अच्छा जी, तो जिस फंक्शन के लिए कल हम निकले थे टाइमली घर से कि घर पहुंच जाएं, और उसके लिए मैंने सुबह सुबह भी तैयारी कर ली है। मेरे पास अभी कोई हेल्प नहीं है, मुकद्दस वापस चली गई है और मैं अकेली हूँ, तो मैंने भी उस हिसाब से सारे काम मैनेज करने थे। सुबह उठी हूँ, नाश्ता बनाया है, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को पानी गर्म करके नहला दिया, चारों बच्चों को। और क्योंकि फ़्रेश फ़्रेश ही अच्छे लगेंगे फंक्शन में जाने के लिए, तो उनको टाइमली मैंने नहला दिया है। उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस किए हैं। तो ये है जी हस्बैंड का कुर्ता शलवार, जो कि जे डॉट से लिया था। बड़ा प्यारा है, इसमें ये देखें हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई, बड़ी ज़बरदस्त सी, और ये वैसे ही टेक्सचर सा बना हुआ है। और ये करंडी फैब्रिक है, सेल से लिया था हम लोगों ने लास्ट ईयर। तो ये वो पहनेंगे और नीचे ये खेड़ी पहनेंगे, साथ में ये वाली वेस्ट कोट पहनेंगे, और ये डाइनर से ली थी, ये पहनेंगे। मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगी, मुझे बड़ा पसंद है। मैंने गीगा मॉल से लिया था, वहाँ पे एक ब्रांड ब्रांड करके कोई नाम है, किसी उस जहाँ से मैंने लिया था, तो उन्होंने ना बड़े तरह तरह के बना के लगाए हुए हैं। यहाँ पर ये देखें जियाज़ क्रिएशन लिखा हुआ है, आई डोंट नो इसी नाम से है वहाँ पे बुटीक, कि मुझे लगता है कि ब्रांड करके कोई नाम है। लोकल ब्रांड्स के कपड़े वो उठाते हैं, और उन्होंने एक अपना बड़ा अच्छा शॉप बनाई हुई है, वहाँ से ये मैंने लिया था। बड़ा ही ज़बरदस्त है। नीचे इसका फ्लेयर चेक करें, बहुत बड़ा फ्लेयर है, ये देखें ज़रा, बहुत ज़्यादा बड़ा इसका फ्लेयर है, और इस तरह लेस लगी हुई है। और या ये मैंने पहनना है। इसके साथ जी प्लेन ट्राउज़र है, और साथ में ये इस तरह का प्रिंटेड सा दुपट्टा है। दुपट्टा मुझे कम पसंद है, पर मैंने ये इसके जो काम हुआ हुआ है ना, और इसका कलर, और इसकी वजह से मैंने ये सारा जो ड्रेस है वो लिया था। ये अटक गया है यहाँ पे, इसको मैं ठीक करती हूँ अभी, ख़राब ना हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद ज़ैनब फ़ातिमा इज़ा ने पहनने हैं ये वाले फ़्रॉक इनके पड़े हुए हैं, अच्छे लगते हैं। तो ये इसके बाबा दुबई से लेके आए थे। अभी मैं देखती हूँ हाईनेक्स इनकी, क्योंकि मैं वाइट सारी लाहौर लेके गई थी, कोई अगर वॉश्ड हुई तो फिर ज़ैनब को ये पहनाऊँगी, वरना नहीं पहनाऊँगी, क्योंकि वाइट ही इसके नीचे अच्छी लगेगी। लेगिंग्स तो मुझे मिल गई है, लेकिन हाई नेक अभी मैंने बैग में से ढूंढनी है। और ईज़ा तो यही पहनेगी, क्योंकि ईज़ा की लेगिंग्स भी है, हाई लाइक नीचे इनर भी है। और फ़ातिमा ने ये पहनना है, ये आमना ने भेजा था, आमना लेके आई थी बल्कि, तो ये पहनेगी फ़ातिमा, ये पहनेगी ईज़ा, इनका थोड़ा सिमिलर हो रहा है। और ये पहनेगी ज़ैनब। तो देखती हूँ अभी हाई नेक वगैरह है तो फिर इनकी वो भी रखती हूँ, इनके जूते भी रेडी करती हूँ। जावियार का अभी बैग में से कपड़े निकालने हैं, तो ये सब काम मैंने करने हैं। घर की जो हालत है ना, वो बहुत ख़राब हुई हुई है, गंद मचा हुआ है। बच्चे रात को डो के साथ खेलते रहे, कपड़े शपड़े चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि मैंने रात को हम सो गए थे, बच्चे खेलते खुलते रहे, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो उसके बाद अभी ये कलरिंग वगैरह कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे कपड़े प्रेस किए हैं। तो मतलब अभी घर की हालत ख़राब है, सफाई सफाई कोई नहीं मैंने की। अब इंशाल्लाह ताला आज का फंक्शन अटेंड कर लें, उसके बाद कल पूरा घर चमकाऊंगी इंशाल्लाह ताला, और सारी क्लीनिंग वगैरह करूँगी, बेडिंग चेंज करूँगी। तो ये काम मैंने अभी कल पे रखा है। अल्लाह पाक खैर करे, कोई नहीं, अब अपने घर आ गए हैं तो मैनेज करना है और हो भी जाना है इंशाल्लाह ताला। तो बस अभी मैं कपड़े इनके निकालती हूँ, फिर रेडी होंगे, रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ और आपको अपनी लुक दिखाऊँगी।
सो ये है जी मेरी कंप्लीट लुक। मैंने एक चप्पल पहनी है फ्लैट, क्योंकि मुझे था कि ज़ावियार को हैंडल करना है, ईज़ा को हैंडल करना है, तो वो कंफर्टेबल रहेगी। साथ हल्के हल्के से मैंने झुमके पहने हैं। अच्छा, मैरिड होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत हैवी ज्वेलरी पहन लें, गोल्ड की ही ज्वेलरी पहन लें। आप गर्लिश लुक भी क्रिएट कर सकती हैं, और जितना अच्छा है कि आप जितना छोटा लगें उतना ज़्यादा बेटर है। तो वही फ़ैशन करें जैसे लड़कियां भी करती हैं, हल्के फुल्के सी ज्वेलरी वगैरह, बहुत ज़्यादा ओवर आपको तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। तो हल्के से झुमके पहने हैं, रिंग मैंने हाथ में वही पहनी है, बाकी घड़ी जो मैं पहनती हूँ। और ये मेरी बेटियों के लुक है। माशाल्लाह तीनों बहुत अच्छी लग रही हैं। ज़ैनब तो बहुत ही प्यारी वाइट वाइट पूरी बनी हुई थी। बाकी इज़ा और फातिमा की जो है मैचिंग काफ़ी हो रही थी। और ये है जी मेरे हस्बैंड के लुक। इन्होंने शलवार कमीज़ और पेशावरी चप्पल और वेस्ट कोट पहनी है। फिर हम लोग घर से निकल गए थे। उनका घर फ़ेज़ 4 में है, हम लोग फ़ेज़ 8 में रहते हैं। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, रास्ते से बस हमें केक लेना है तहज़ीब से। वो भी हमारे बिल्कुल जैसे ही बैरिया फ़ेज़ 7 से निकले तो केक लाइक तहज़ीब बेकर्स है, तो वहाँ से केक ले लेना है। और ये है जी उनके घर का लुक। इनका घर मुझे बहुत प्यारा लगता है। मेरे घर की मिनिमलिस्ट सी थीम है, और ये जो है थोड़ी मॉडर्न सी थीम है। इनके घर की जो विंटेज स्टाइल और जो होते हैं गोल्डन गोल्डन और इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये भी बड़ी प्यारी लगती है मुझे। इनका घर बड़ा प्यारा लगता है। उन्होंने बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट किया। और ये कुछ डेकोरेशन थी जो उन्होंने आज के इवेंट के लिए स्पेशली करवाई थी। ये बात पक्की की मिठाई जो कि उन्होंने देनी है जो गेस्ट आएंगे उनको। और ये इनका लिविंग एरिया है, और काफ़ी स्पेशियस है इनका लिविंग एरिया। ड्राइंग रूम को इन्होंने कट करके, इन्होंने भी घर को काफ़ी ले तो लिया था, लेकिन फिर कस्टमाइजेशन कुछ चीज़ों में करवाई थी। तो बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और आज की मुनासबत से तो क्योंकि ब्राइड का जो ड्रेस था उसकी थीम थी पेस्टल, तो पेस्टल के हिसाब से फिर उन्होंने डेकोरेशन भी सारी वही करवाई। और कुछ आके मैंने भी अपनी सजेशंस दी। मैं चाह तो रही थी जल्दी आऊँ, उन्होंने भी कहा था कि 12-1 बजे तक आ जाए, लेकिन घर से निकलते निकलते हमें 3 बज ही गए। हम 3 बजे पहुँचे थे। तो आप ही ने काफ़ी खुद ही सारे अरेंजमेंट्स कर ली थी। मैंने फिर उनको रात में ही गाइड कह दिया था कि कोई केक वगैरह करना है, क्योंकि केक तो मैंने लेके जाना था। फिर मुझे ये था कि मैं कस्टमाइज्ड करवा लूँ केक बात पक्की की मुनासबत से, तो मुझे थीम वगैरह का पता चल जाए। लेकिन फिर ये लोग बिज़ी थे, शॉपिंग कर रहे थे, रात में इन्होंने ड्रेसेस अपने लेने थे, तो ये लोग फिर बाज़ार में थे उस वक्त और मेरे मैसेज नहीं देख पाए। लेकिन इनको ये हिंट मिल गया था कि केक का आइडिया पहले इन्होंने नहीं किया हुआ था, तो फिर उन्होंने कहा कि चले हम केक बनवा लेते हैं। फिर इन्होंने केक का ऑर्डर कर दिया था। तो ये है केक, बड़ा खूबसूरत सा। वैसे तो मैं ले गई थी केक, लेकिन ऑफ़ कोर्स मुझे था कि चले मैं मेरी तरफ से हो जाता ये कस्टमाइज्ड केक, लेकिन फिर खैर इन्होंने ख़ुद ही ऑर्डर कर दिया था। इसके अलावा फिर गए हम लोग, फिर मैंने मिठाई वाली जो ट्रे है उसको डेकोरेट किया। मैंने आप ही से कहा कि मुझे कोई मिठाई के लिए दे दें, हम मिठाई को थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो ये मैंने फिर कर लिया था। और ये रिंग्स के लिए ये ट्रे इन्होंने आप ही ने सजाई हुई थी। तो लाइक खुद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स अच्छी की हुई थी। और थोड़ी बहुत जैसे ये टिशू बॉक्स, मैंने कहा था कि आप ही आपका वो वाला टिशू बॉक्स कहाँ है, जो कि बड़ा खूबसूरत सा है, तो वो फिर यहाँ पे रखा। तो इस तरह मिलजुल कर सारा हम लोगों ने मिलके जो है ना वो थोड़े बहुत आइडियाज़ वगैरह शेयर कर लिए, और काफ़ी हमें मज़ा आया। ये थी इनकी रिंग सेरेमनी, अभी स्टार्ट हो गई थी। काफ़ी इंजॉय किया, बड़ा प्यारा ये कपल है। ये इनकी जो बेटी हैं वो मुझे बड़ा प्यार करती हैं, और ख़ाला मुझे ये लोग कहते हैं बच्चे। तो इनके साथ बड़ा बहुत प्यार है। तो दुबई में भी होते हैं ये लोग, कभी दुबई में होते हैं कभी यहाँ पे होते हैं। तो फिर इस वजह से पिछले काफ़ी अर्से से कुछ मुलाकात भी नहीं रही। तो अब ये है कि अब आए थे, तो फिर इंशाल्लाह ताला अभी ये हमारी लुक है। कुछ पिक्चर्स मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अभी इंशाल्लाह ताला इनका फंक्शन होगा निकाह का भी, तो तब भी हम लोग जाएंगे। तो ये था जी मेन्यू। गाजर का हलवा, फ्रेश जो गुलाब जामुन है, नान है, चिकन का कोरमा, मटन का कोरमा था, और ये आई गेस बीफ कबाब थे, मलाई बोटी थी, पुलाव था। खाना बहुत मज़े का था, बहुत इन्जॉय किया, चाय पी, गपशप लगाई, और इवेंट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बड़ा मज़ा आया हमें, और काफ़ी देर हम बैठे रहे। हम लोग 3 बजे के गए हुए 8 बजे घर के लिए निकले थे। तो काफ़ी हमने यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड किया। अभी मेरा तो दिल था कि मैं और भी बैठूं, लेकिन ऑफ कोर्स फिर घर भी जाना था, थकावट भी थी, सफ़र की भी थकावट थी। तो खैर फंक्शन वगैरह अटेंड करके सबसे मिल के फिर जब लोग लड़के वाले चले गए थे, फिर हम लोग भी घर के लिए निकल गए थे। नेक्स्ट डे मैंने स्टार्ट किया काम अपना कपड़े धोने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हुए थे। वो इसलिए जमा हुए थे कि एक तो हम लोग सब लोग
नहा के गए थे यहाँ से, तो ड्रेसेस सारे अपने उतारे थे नीचे वाले ऊपर वाले। तो आपको पता है कि वो फिर काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाते हैं हम 5-6 लोगों के कपड़े, ठीक है। उसके बाद लाहौर में मामा ने एक दफ़ा कपड़े धोए थे, तो फैसलाबाद में तो मैंने मुक़द्दस से धुलवा लिए थे, और उसके बाद मैंने एक दिन ख़ुद धोए थे, तो मैनेज हो गया था। लेकिन जब लाहौर आए ना, तो मामा ने एक दफ़ा धोए, उसके बाद मामा ने कहा कि मैं मशीन लगा देती हूँ, लेकिन ये हुआ मामा की मशीन मैनुअल है, तो मैं नहीं चाहती थी वो ठंड में इतने ज़्यादा कपड़े हमारे धोएं। और दूसरा ये कि फिर वो भी नहीं होते जल्दी, धूप भी नहीं निकल रही थी, बारिश का मौसम था, लाहौर में बारिश भी हुई, तो जल्दी ड्राई भी नहीं होने थे। तो मैंने सोचा अपने घर जाके ही मैं धो लूँगी, कोई ऐसी बात नहीं है, अभी कपड़े काफ़ी बैग में पड़े हुए हैं, हम वो यूज़ कर लेंगे। तो बस फिर मैंने इसी तरह फिर कपड़े काफ़ी जमा हो गए थे, और कल शादी पे जाना था, सॉरी उधर इंगेजमेंट पे जाना था। सारे हम लोग नहाए, तो भी हम लोगों ने सारे अपने कपड़े जो है ना उतारे थे नीचे वाले, तो मुझे ये था कि अब कपड़े काफ़ी जमा हो गए हैं, तो अब तो धुल जाने चाहिए। तो बस इसलिए फिर मैंने अभी उठी हूँ, तो लॉट बनाए हैं वाइट, ब्लैक, और बच्चों के मल्टी कपड़े, फिर मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े। तो इस तरह 4-5 लॉट बन गए हैं। बेडशीट्स मैंने आज सारी चेंज करनी है, तो 2 बेड की करनी है, तो इस वजह से वो भी जमा हो जाएंगी। तो इस तरह ये कि काफ़ी ज़्यादा कपड़े जमा हो जाएंगे। और आज का दिन जो है ना वॉशिंग में ही तकरीबन सारा दिन कोशिश करूँगी मैक्सिमम जितने कपड़े धो सकी तो धो लूँगी, और बाकी ये कि फिर थोड़े कल धुल जाएंगे, या कोई शूज़ भी हमारे धोने वाले हैं, क्योंकि लाहौर में बारिश वगैरह होती रही, तो शूज़ हम कहीं पहन के जाते थे तो वो फिर मडी से हो गए थे, गंदे से हो गए थे। वैसे भी ज़ैना फ़ातिमा का अब स्कूल भी मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर शूज़ भी धुलने चाहिए, ताकि वो स्कूल में जो है ना वो साफ़ सुथरे जूते पहन के जाएं। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें जमा हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले लॉन्ड्री की जाए। अच्छा जी, सफाई हो गई है, और बड़ी अच्छी सफाई कर ली है मैंने, ठीक है। फर्श सारा चमक रहा है, ठीक है, अच्छे से झाड़ू तपड़ी सब कुछ किया है। ये कपड़े पड़े हुए हैं जो कल धोए थे, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो ये कपड़े मैंने धोए थे, अब ये सारे खुश्क हो गए हैं, ठीक है। कुछ अभी बाहर भी पड़े हैं, और नीचे भी जो लाइक पीछे एक यूटिलिटी एरिया या लॉन्ड्री एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पे भी थोड़े पड़े हुए हैं, वो लेके आऊँगी। फिर इन सब को तय लगाऊँगी और इनको प्रॉपर प्लेसेस पे रखूँगी। ये जी ड्रेसिंग टेबल है, और ये रूम रेडी हो गया है इस तरह, ठीक है। और अभी ये कि लाइफ साथ साथ चलती रहेगी, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स मैनेज करना पड़ता है और इंसान कर ही लेता है। और ये है कि अभी मैं जो है वो एक दफ़ा पूरी क्लीनिंग हो जाए, कपड़े धुल गए हैं मेरे, मेन काम यही था कपड़े धोना, और अब कपड़े थोड़े से प्रेस हो जाएं मेरी कबर्स जो है थोड़ी सी हल्की हो जाए, फिर मुझे सुकून आ जाएगा। तो ये है जी बच्चों का रूम, यहाँ पे मैंने वो नई बेडशीट बिछाई है, और नीचे रग है। अब ये सारा कुछ बड़ा मैच लग रहा है, और ये बेडशीट भी अब ना ठंडी नहीं लगेगी बच्चों को। ये खैर बच्चे भी खेल रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें रख दी हैं, और ये कुछ इस तरह इसकी लुक है, ठीक है। ये बैग पड़ा हुआ है, क्योंकि खाली किए सारे बैग खाली करके इस एक बैग में रख दिए। ये नीचे बेसमेंट में पहुंचाना है, और बच्चों के फ़्रॉक बेसमेंट में पहुंचाने हैं, हस्बैंड की वेस्ट कोट बेसमेंट में पहुंचानी है। तो जो हमने कल फंक्शन में कपड़े पहने थे वो सारे ये हैं, ठीक है। उसके बाद ये है जी लाउंज एरिया, ठीक है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि ये जो झूला है पता नहीं अब इस वॉल के आगे लगा दें, मैंने यहाँ पे लगा दिया। पहले भी यहीं पे पड़ा था, तो थोड़ा सा तिरछा करके पड़ा था, अब मैंने बिल्कुल सामने करके लगा दिया है। और ये जो है ना सोफ़ा, ये मैंने थोड़ा सा इधर खींच के लगा दिया। अब मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये ठीक सेटिंग हुई है, अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा, या कैसे मैनेज करूँ इसको। झूले को यहाँ लगाऊं और सोफ़े को उधर लगाऊं, या फिर झूले को उधर कॉर्नर पे लगाऊं, या इस कॉर्नर पे अच्छा था। मैंने इसलिए यहाँ पे लगाया था कि आमने सामने, या कोई यहाँ बैठ जाता है कोई वहाँ बैठ जाता है, तो बात करने में आसानी हो जाती है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको बिल्कुल सामने लगा दिया है। तो अब आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि ये यहाँ पर कैसा लग रहा है। एक ये बात हो गई। और आयनिंग बोर्ड किसी ने कहा था यहाँ ना रखें, ऑफ कोर्स मैं अब ऐसे करूँगी कि बच्चों के मैं 2-3 दिन लग कर अपने हस्बैंड के बच्चों के सारे कपड़े प्रेस कर लूँगी, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि फिर ये मैं इसको फ़ोल्ड करके बेड के नीचे या डोर के पीछे रख दूँगी, तो फिर यहाँ पे ये दिखेगा नहीं, बुरा नहीं लगेगा। तो मुझे बस ये है कि बस मैं एक दफ़ा पूरे कपड़े प्रेस कर लूँ, तो अभी धुलें तो इंशाल्लाह ताला प्रेस करके फिर मैं यहाँ से ये उठा दूँगी,
तो बुरा नहीं लगेगा। ये हस्बैंड की कुछ चीज़ें पड़ी हैं, ये क्राउन लगाने वाला है, तो ये अभी थोड़ी चीज़ें अभी सेट होंगी। उसके बाद ये दूध के कार्टन, अब हमें ये आइडिया आया है कि देखें यहाँ पर मैंने ये सोप वगैरह तो रख लिया था, ठीक है। पानी पीने के लिए हम लोगों ने ये ग्लास और कूलर यहाँ पे रख लिया है ताकि हमें पानी पीने में आसानी हो। वो मेरी सिलाई मशीन पड़ी है, उसको इग्नोर कीजिएगा, छुप जाती है अगर हम कूलर को थोड़ा ऐसे कर दें। तो ये आ गई जी हमारी सिलाई मशीन और ये हमारा कूलर, ठीक है। तो ऊपर फंक्शनल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये रख दिया है कूलर। यहाँ पर हमने रखा है जी डिश वॉशिंग वगैरह के लिए चीज़ें। नीचे सारी हमारी मैंने क्या किया है कि वॉशरूम धोने की चीज़ें, कपड़े धोने की सारी चीज़ें इस बास्केट में आ गई हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि कपड़े तो ऊपर ही धुलने हैं और थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें सफाई के लिए भी यहाँ पर रख ली हैं, ठीक है। ये थोड़े कपड़े पड़े हुए हैं, इनको भी मैं क्लियर करती हूँ क्योंकि अभी साफ़ सफाई सारी की है तो यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये हमने ना इस दफ़ा क्या किया है कि ये छोटे कार्टन्स ले आए हैं, रात को खोलते हैं, जावियार को दे देते हैं। जावियार गर्म करके दूध नहीं पीता, वो रूम टेम्परेचर ही पीता है, उसको आदत है, मतलब वो छिले में भी गर्म दूध नहीं पीता था। तो इस वजह से ना उसको एज़ इट इज़ ही मिल्क पैक खोलते हैं और डाल के फीडर में दे देते हैं। ऐसे मिल्क पैक बड़ा वाला अगर खोलें तो ख़राब होगा, तो हमने सोचा है कि हम अब 1 कार्टन या 2 कार्टन इस तरह छोटे पैकेट्स का भी ले आया करेंगे रात के लिए। दिन में तो अगर हम नीचे हैं तो नीचे से भी उसको दे सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इससे थोड़ी सी लाइफ आसान हो गई है। बड़ा डिब्बा खोल लो तो ख़राब होने का डर है, छोटे छोटे पैकेट्स खोल लें तो वो फिर आसानी हो जाती है। तो ये काम किया है। फीडर ऊपर ही धुल जाते हैं, मैं ऊपर भी रख लेती हूँ, फीडर नीचे भी पड़े होते हैं, 2 फीडर ऊपर 2 नीचे ऐसे करके तो फिर मैनेज हो जाता है। ये हो गया। ये कपड़े कल धोए थे, अभी मैंने ना इनको प्रेस करना है। सोची थी अपने कपड़े जल्दी जल्दी प्रेस करके, क्योंकि कभी भी कहीं भी जाना पड़ जाता है तो वो भी रखूँ, बच्चों के भी करूँगी इंशाल्लाह ताला। अब घर की साफ़ सफाई हो गई है, लॉन्ड्री हो गई है, अनपैकिंग हो गई है, तो ये सारे काम भी साथ साथ चल जाएंगे। ऊपर मैंने क्या किया है, ऊपर ये वाला मॉपिंग वाली बकेट रखी है क्योंकि छोटे छोटे रूम्स हैं, ज़्यादा एरिया नहीं है यहाँ पर ना, तो इससे बड़ी अच्छी सफाई हो जाती है। और मेड नहीं है तो फिर आपने क्विकली काम करना है और जल्दी जल्दी काम करना है और बगैर थके भी करना है, तो फिर इस तरह की चीज़ काम आती है। ऊपर एक डस्टबिन ट्रॉल ऊपर का अलग रख लिया है कि ऊपर का गन इसी तरह हो जाए और फिर हम इसको ख़ाली करते रहेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर एक झाड़ू रखा है, एक वाइपर रखूँगी, अभी नहीं है मेरे पास वाइपर ऊपर, मतलब सहन वगैरह के लिए, बाकी वॉशरूम्स में तो हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए कि ऊपर की सफाई की चीज़ें ऊपर रहें। ऐसा नहीं है कि एक ही झाड़ू है वो नीचे भी फेरें, गराज में भी फेरें और ऊपर भी वो फिर झाड़ू लेने बार बार सीढ़ियों के चक्कर लगाओ, ऐसा कोई सीन नहीं है। ऊपर की सफाई की चीज़ें मैंने ऊपर रखी हैं, नीचे की नीचे। ये यहाँ पर नहीं हम रखेंगे, यहाँ पर ऑफ कोर्स बुरी लगेंगी। ये मैंने सोचा है कि मैं टेरेस में एक जगह रख दूँगी, बाहर से दिखेंगी नहीं, स्मार्ट सी चीज़ें हैं। और टेरेस में हम जितने भी मेरे सफाई की चीज़ें हैं ना, मैं एक साइड पे वो रख दूँगी। वो ये यहाँ नहीं हर वक्त पड़ी रहेंगी, इनको अभी मैं क्लियर करती हूँ। सो ये इस तरह कुछ अभी निकली है लुक घर की। और हाँ, ये जो है, ये बेडशीट जो मैं फैसलाबाद गई थी टाटा मार्केट, फ्लीस की बेडशीट मैंने बनवाई थी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने इसको एक दफ़ा धोना है क्योंकि फ्लीस जो है ना वहाँ पे ऐसे चादर बिछा के उन्होंने सड़क पे ही रखी हुई थी, तो मुझे थोड़ा लाइक है कि वहम सा, और तो मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा मैं धोकर यूज़ करूँ। तो इसको मैं धोऊँगी। कोट भी मेरा गंदा हो गया, इसको मैं घर में ही धो लेना है और स्टीम प्रेस कर लेना है, तो इसलिए यहाँ पड़ा हुआ है। इनको भी यहाँ से क्लियर करूँगी। तो अब घर जो है ना, अल्लाह का शुक्र है कि इसकी जो हालत है ना बेहतर हो रही है और नीट एंड क्लीन हो रहा है। ये है जी बच्चों का रूम, ऊपर के एरिया की सफाई होगी। अब मैंने नीचे जाना है, नीचे सफाई करनी है, वॉशरूम धोने हैं। अभी वॉशरूम नहीं धोए, पानी ख़त्म हो गया और मैंने मशीन का लॉट भी लगाया हुआ था। जूते आज धो रही हूँ, तो यहाँ पर जूते पड़े हुए हैं, वॉशरूम भी धुलने वाला है। ये देखिए चीज़ें वगैरह बकेट में रखी हुई हैं, अभी वॉशरूम धोऊंगी। तो पहले तो पानी ऑन करके आती हूँ, नीचे की सफाई करती हूँ, फिर एक दफ़ा ऊपर आऊँगी, वॉशरूम धोऊंगी और ये कि नीचे की भी अब क्लीनिंग हो जाए। नीचे बहुत गंदा है, जावियार भी सो रहा है, तो इस वजह से पहले नीचे की जल्दी जल्दी सफाई कराती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला ऊपर का आके जो रह गया काम, कपड़े प्रेस करने वाले, कपड़े फोल्ड करने वाले, कबर्ड्स में रखने वाले, वो फिर चीज़ें सारी मेरी मैनेज हो जाएंगी।
अच्छा जी, तो क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट, सारे काम हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर के भी कर आई थी, आपके साथ शेयर भी किया था। अभी नीचे के भी सारे कंप्लीट हो गए हैं, डस्टिंग ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अच्छे से क्लीनिंग की है, स्वीपिंग, मोपिंग। और ये कुछ कंडीशन है लिविंग एरिया की। और ये मैट नीचे बिछाया हुआ है, और टीवी ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अभी पता नहीं कहाँ लगाना है इसको, कहाँ रखना है। ये हस्बैंड के काम हैं, वो नीचे यूपीएस पड़ा हुआ है, ये भी उन्होंने नीचे पहुँचाना है, तो ये उनके काम है। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि सारी क्लीनिंग हो गई है। इस रूम की अगर बात करूँ तो ये रूम कुछ इस तरह का लग रहा है। सारी इसकी भी स्वीपिंग एंड मॉपिंग वगैरह हो गई है। ठीक है, तो ये अब मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम यूज़ हो, ताकि काम जो है ना वो कम से कम हो। उसके बाद किचन की अगर बात करें तो किचन भी सारा नीट एंड क्लीन हो गया है। सारा कपड़ा शपड़ा लगा लिया है, पानी रखा हुआ है बच्चों के लिए। बच्चों को अब नहलाना है मैंने, ताकि उनके भी कपड़े उतर जाएं, उनके कपड़े भी धुल जाएं, और फिर उनको फिर मैं परसों ही फिर नहलाऊँगी। बर्तन भी धो लिए थे सारे। ये नैपकिन लास्ट में मैं इसी तरह करती हूँ, जब सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ तो डस्टिंग वाला कपड़ा और नैपकिन जो किचन का स्लैब वगैरह के लिए होता है उसको ऐसे किसी डिब्बे में भिगो के रख लेती हूँ। तो ये हो गया है। सिंक थोड़ा सा गंदा है, इसके साथ कोई रेमेडी करूँगी इंशाल्लाह ताला और आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये पहले का ही ऐसे ही गंदा था, अभी इसको देखती हूँ कि किस तरह मैंने क्लीन करना है। ये थोड़ा जंग के निशान हैं, थोड़ा टैब पे ना पता नहीं साबुन के निशान है किस चीज़ के, ये यहाँ पर। तो ये बड़ी गंदी सी है, इसको करूँगी इंशाल्लाह ताला साफ़। रैक मैंने साफ़ कर लिया था जिस दिन आई थी, उसी दिन मैंने फिर रैक के सारे बर्तन जो पड़े हुए थे धोकर गए थे वो दोबारा धोए, और रैक को भी एक दफ़ा साफ़ किया। ट्रे बड़ी गंदी हुई हुई थी, इसके नीचे पानी जमा हुआ था, मच्छर थे, तो वो फिर मैं सारा क्लीन किया। ये इसमें मैं मेडिसिन रखती हूँ बच्चों की, ये लाहौर लेके गए थे, मेडिसिन इसमें डाली थी। तो ये एक जो है सिरप टूट गया था, तो फिर ये भी मुझे धोना पड़ा। गार्बेज बिन भी मैंने वो इसका ट्रैश बाहर फेंक के, तो मुकद्दस को कहती रहती थी कि ट्रैश बाहर फेंक दो फेंक दो, इतना टाइम लगाती थी और 2-2 दिन का कूड़ा जमा करके रखती थी। अभी मैंने जब सारी क्लीनिंग कर ली है, 2 मिनट लगे हैं मुझे, बाहर डस्टबिन पड़ी हुई है अब मेन जो बाहर घर के बाहर होती है ये बहरिया टाउन में, तो वो मैंने उसमें फटाफट फेंक के आई हूँ और नया शॉपर लगा दिया है। तो इस तरह काम साथ साथ हो जाए तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम जो है ना वो हो जाते हैं। ये पतीला अभी रखा हुआ है, पानी गर्म होगा। वो सब्ज़ियाँ अभी इधर ही पड़ी हुई हैं, ग्रॉसरी करके आए थे तो सब्ज़ियाँ मैंने अभी नहीं रखी, क्योंकि ये रैक तो मैंने धो लिया था। अब ये वाला रैक जो है ये रह गया है, इसकी सारी चीज़ें निकाल कर इसको डीअसेंबल करके तो फिर मैं यहाँ पर इसको वॉश करूँगी, फिर सारे आलू प्याज रखूँगी, ऊपर से काम निपटाऊँ, फिर नीचे का ये वाला बस मेरा अब काम रह गया। बाकी अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ सही हो गया है। जो फ्रिज है वो भी आके मैंने सारा साफ़ किया, ही देखें चमक रहा है। कल फ्रिज धोया, उसकी वीडियो नहीं बनाई तो लेकिन ये कि फ्रिज जो है ना वो भी साफ़ सुथरा हो गया है। एग वाली ट्रे वॉश की, ये जो चीज़ें लेके आई थी इनको प्रॉपर प्लेस पे रखा। तो मतलब ये सारे काम जो है ना सारे मेरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब काम जो है वो रूटीन से हुआ करेगा, और आपको भी व्लॉग्स जो है ना वो रूटीन से अच्छे अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश तो मेरी यही है। अल्लाह का शुक्र है कि सारा घर नीट एंड क्लीन हो गया है, ऊपर से भी अच्छे से सफाई होगी, नीचे से भी कपड़े भी धुल गए हैं। अब बस कपड़े मैंने संभालने हैं और उनको प्रेस वगैरह करना है इंशाल्लाह ताला, वो भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी यही रहेगी कि अब आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।